हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 3D एरिया क्लियरेंस में हमारा ऑप्शन है मॉडल एरिया क्लियरेंस, जिसे हम रफिंग प्रोग्राम भी कहते हैं। ठीक है, आज मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले वाले वीडियो मैंने बताया था फेस फिलिंग के प्रोग्राम के बारे में। तो जो मैंने ये नया ट्यूटोरियल स्टार्ट किया है, इसमें मैंने A to Z डिटेल में बताया है कि प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, टूल कौन कौन से चलते हैं। तो इन सब के बारे में डिटेल में बता दिया है। अगर आप मेरी पूरी वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हमारा मेन है रफी प्रोग्राम। रफी प्रोग्राम के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि इससे पहले हमें बताया था कि प्रोग्राम जब बनाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें ड्रिल का प्रोग्राम चलाना है या रफिंग का करना है। ठीक है, ये हो गया। तो उस वाली वीडियो में बताया कि फेस प्रोग्राम करते हैं। अगर आप प्रोडक्शन में चला रहे हो तो फेसिंग के प्रोग्राम को चलाते हैं। अब उसके बाद जब फेस आपने फेस कर लिया टॉप पे, उसके बाद हम करते हैं इसमें रफिंग। ड्रिल भी करते हैं, ड्रिल का प्रोग्राम भी बताऊंगा मैं। तो पहले हमारा रफिंग का आज मैं बताने वाला हूँ रफिंग के बारे में। रफिंग मतलब 3D मॉडल एरिया क्लियरेंस। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन है 3D मॉडल एरिया क्लियरेंस। सबसे पहले बता दूं कि हमारा मॉडल एरिया क्लियरेंस चलता कैसे है। ये बिल्कुल A to Z, टॉप से जहां तक हमारा मॉडल होगा उस शेप में बिल्कुल A to Z आप जो स्टेप ओवर कर दोगे बराबर काटते हुए जाएगा चारों साइड में। तो इस तरीके से चलता है कि ये पूरा इक्वल चारों साइड बराबर काटते हुए नीचे तक जाएगा, और जहाँ तक अपनी डेप्थ कंप्लीट करने के बाद ये चलता है। ये प्रोग्राम हमारा उठ उठ के ज़्यादा चलता है क्योंकि हमारा पूरी बराबर पूरी प्रोफाइल में आउटसाइड से काटते हुए नीचे जाता है। ठीक है, ये हमारा होता है मॉडल एरिया क्लियरेंस या रफिंग प्रोग्राम भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारा ऑप्शन था वर्क प्लान। वर्क प्लान जो कि मैंने 1 नंबर बनाया है, ये हमारा ओरिएंट पॉइंट है, ये वर्क प्लान ये लीजिए। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक। ब्लॉक हमारा क्या है, ये हमारा ब्लॉक है जो ब्लैक कलर में दिख रहा है। ब्लॉक का मतलब हमारे पास जो रॉ मटेरियल है ये वो कितना बड़ा है, वो हम यहाँ पे ब्लॉक के हिसाब से उसे कैलकुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जो हमारा मॉडल का साइज है 520 है। अगर आप ब्लॉक का साइज 525 है तो आप इसको यहाँ से एक्सपेंशन में डाल के बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे टूल पे। टूल आपको कौन सा चलाना है वो कैसे पता करते हैं, वो पहले वीडियो में डाल दिया हूँ। आप डिस्टेंस के हिसाब से आप जो जैसे कि मैंने यहाँ पे देख लिया हमारा 520 लंबा ब्लॉक है, 280, इसका मतलब इसमें बड़ा टूल ही चला सकते हैं। ठीक है, बड़ा टूल इसमें आप 80 का भी चला सकते हो, 50 का भी चला सकते हो, आपके पास जो भी अवेलेबल है। तो जितना बड़ा से बड़ा हो सकते हो वो टूल चलाते हैं। तो इसमें जैसे मैं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे 50 का टूल ले रहा हूँ। यहाँ पे 50 का बुल डाल दिया। और टिप रेडियस कितनी होती है, उसमें जो इंसर्ट लगी होती है, यहाँ पे कॉर्नर में इंसर्ट लगती है, वो कितने राउंड में होती है, उसका एक आर डला हुआ, तो वो आर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद नेम डाल देना उसका। 50 का बुल हो गया हमारा। ये हमारा टूल नंबर डालता है। हम एडीसी में जब चलाते हैं तो वहाँ पे उसका टूल नंबर डालते हैं कि हमारा टूल किस स्लॉट में डलेगा। ठीक है, जैसे कि 1 नंबर में चलाना है। और इसमें हमारी फ्लूट कितनी है कटर की, 2 है, 4 है, 3 है, वो आप यहाँ से डाल दें। उसके बाद चलते हैं मशीन टूल्स। मशीन टूल के ऑप्शन, यहाँ पे मशीन का एक सिमुलेशन भी आ जाता है। इसका कोई वैसा यूज है नहीं मशीन टूल का। इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पे एक मशीन चूज कर सकते हो अगर आपको सिमुलेशन में दिखाना है। अब हमारा लिमिट का ऑप्शन है। लिमिट। लिमिट हमारी 3 तरीके की होती है, बाउंड्री लिमिट, ब्लॉक लिमिट, जेड लिमिट। ये तीनों कैसे काम करती है अभी मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले एक प्रोग्राम बना कर दिखा दे रहा हूँ। मॉडल एरिया क्लेंस पे जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे ऑफसेट ऑल एरिया में एनी क्यों लेते हैं अभी बताऊंगा। अभी मान लो कि मैं यहाँ पे इसको स्टेप और डाल दे रहा हूँ। 50 का टूल है तो 30 हम डाल, कैलकुलेट किया मैंने। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम बन गया। तो इस तरीके से जो प्रोग्राम बनते हैं वो हमारा मॉडल एरिया क्लियरेंस। देखो A to Z हमारा डिटेल में ऊपर से नीचे तक काटते हुए चल रहा है। इसे मॉडल एरिया क्लियरेंस या रफिंग प्रोग्राम कहते हैं। अभी देखो कि हमारा टूल क्या हुआ कि ऊपर ज्यादा रुक रहा है। सेफ पॉइंट हमारा काफी ऊपर रहा है, यहाँ से ओरिएंट से हमारा यहाँ पे कर्सर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये 170 के आसपास ऊपर हो रहा है। इसकी सेटिंग कहाँ से करते हैं, यहाँ पे टूल पाथ करेक्शन का ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे। सेफ एरिया में वर्क प्लान। वर्क प्लान कौन सा, ये हमारा जो वर्क प्लान हमने 1 नंबर बनाया है। कौन सा वर्क प्लान, ये वाला ओरिएंट पॉइंट। यहाँ पे इसको चूज करेंगे और बताएंगे कि टूल हमको वहां से ओरिएंट हमारा जो पॉइंट उससे कितना ऊपर सेफ पे रोकना है। तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिक डाल सकते हो। मान लो 20 से ऊपर रोकना है, ये देखो हमारा टूल है 20 से ऊपर तक आ जाएगा। ये ओरिएंट पॉइंट से हमारा 20 से टूल ऊपर है। ठीक है, उसके बाद जब हमारा टूल जो उठ के जाएगा कि एक साइड से दूसरी साइड में, रैपिड में जब चलता है किसी एक
इस पॉइंट से उठ के दूसरे पॉइंट तक जाएगा, तो वो जब नॉन कटिंग एरिया होगा वो वाली पेंसिंग स्पीड है हमारे। ठीक है, जब कटिंग एरिया में होगी वहाँ हम दूसरी जगह डालते हैं। मूव एंड क्लियरेंस टूल पर कनेक्शन पे मैंने वीडियो डाल दिया है, इसको एक बार और वीडियो बना कर दिखाऊंगा, केवल अभी मैं आज आपको समझा रहा हूँ। डिस्टेंस यहाँ पे डालेंगे 1.5, ये हमारा जब कटिंग करते हुए रहेगा वहाँ का डिस्टेंस डालते हैं, और हमारा प्रेजेंट डिस्टेंस कटिंग करते हुए टूल हमारा जब चलेगा। लिंक में हमेशा स्कीम फर्स्ट चॉइस, सेकंड में स्कीम और थर्ड में डाउटफुल में इंक्रीमेंट रखते हैं, ये हम रफिंग प्रोग्राम में चलाते हैं। ठीक है, ये हमारी सेटिंग हो गई। अब यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट देखो, स्टार्ट पॉइंट टूल क्या हो रहा है हमारा, अभी टॉप व्यू पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पहले सेंटर में आ रहा है, फिर चलना स्टार्ट हो रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको बोलूंगा कि जहाँ पे हमारा पहला कटिंग पॉइंट है, जहाँ से टूल हमारा पहली बार काटे वहां पे जाए, तो ऑटोमेटिक हमारा टूल वहां पे चला गया है। ठीक है, ये हमारा हो गया रफिंग का प्रोग्राम। अब इसकी सेटिंग में चलता हूँ मैं। तो आप समझ गए हो रफिंग के प्रोग्राम क्या चलते हैं। सिमुलेशन में अगर आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे, देखो रफिंग प्रोग्राम हमारा क्या चलता है कुछ इस तरीके से। ये देखो पूरा ए टू जेड बराबर आउट साइड माल काटते हुए हमारा चलेगा ये देखो पूरा ए टू जेड आउटसाइड में टॉप से नीचे तक चलते हुए जाएगा। आप जितना कट स्टेप डाउन कटिंग दोगे उसी तरीके से ही हमारा ये चलता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब मैं इसकी सेटिंग में चलता हूँ, आगे इसमें और क्या डिटेल में समझाना है। लिमिट, लिमिट की इसमें तीन तरीके की लिमिट है, एक हमारे बाउंड्री की लिमिट है, एक ब्लॉक की लिमिट है, और एक जेट की लिमिट है। ठीक है, बाउंड्री लिमिट कैसे काम करती है कि मान लो कि अब हमको प्रोग्राम पूरी प्रोफाइल पे नहीं चला है, इसमें कोई कोई छोटी सी प्रोफाइल कटी हुई है, मान लो कि इस होल में चलाना है हमको प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे बाउंड्री बना लेंगे, या जैसे कि हाफ ही कर लेते हैं। ठीक है, हाफ एक बाउंड्री बना ले रहा हूँ मैं इस वाले पॉइंट। तो बाउंड्री पे गया क्रिएट बाउंड्री ब्लॉक, अप्लाई एक्सेप्ट, मैंने एक ये बाउंड्री बना ली है। ठीक है, अब बाउंड्री हमारी एक नंबर की ये वाली ब्लॉक बाउंड्री। अब मैं फिर से प्रोग्राम की सेटिंग में चल रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो हमारा प्रोग्राम सेम प्रोग्राम है, पूरी प्रोफाइल पे चल रहा है, ये हमारा पूरी प्रोफाइल पे चल रहा है। अब लिमिट में जाऊंगा मैं, लिमिट में मैंने एक नंबर ये बाउंड्री बनाई है, उस बाउंड्री को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ये बाउंड्री सेलेक्ट कर ली। अब मैं बताऊंगा हमें कि प्रोग्राम को बाउंड्री के अंदर चलाना है या बाहर चलाना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कीप इनसाइड रखा है और कैलकुलेट करता हूँ, ये देखो अब हमारा जो प्रोग्राम बना है वो कुल उसी बाउंड्री के अंदर अंदर बना है। ये देखो ये हमारा प्रोग्राम बना है। फिर सेटिंग में चल रहा हूँ मैं, और अब लिमिट में जाके अगर मैं यहाँ पे आउटसाइड कर दूंगा, लिमिट आउटसाइड, अब जो प्रोग्राम बनेगा हमारा वो बाउंड्री के आउटसाइड में बनेगा। इस बाउंड्री की जो मैंने बनाई है इस बाउंड्री के अंदर ना बन के प्रोग्राम हमारा बाउंड्री के बाहर बाहर बनेगा ये। तो इस तरह से हम इसकी लिमिट लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें यहाँ पे एक हमारा ऑप्शन है लिमिट में, जो हमारी बाउंड्री बनेगी टूल हमारा उसके चिपकते हुए चले, जैसे कि यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे सेंटर में हमारा मार्क है, अगर यहाँ पे आउटसाइड हो गए टूल हमारा खींच लेगा यहाँ से दूर से, यहाँ पे टच करते हुए कुछ इस तरीके से। ये देखो यहाँ से प्रोग्राम को हटाता हूँ मैं। अगर आप बाउंड्री को लिमिट में रखोगे सेंटर में तो टूल हमारा इस तरीके से सेंटर में चलेगा, लेकिन आउटसाइड रखोगे ट्रिमिंग में तो हमारा टूल इस तरीके से बाउंड्री पे टच करते हुए चलेगा। ये कहाँ पे होती है सेटिंग हमारी,
यहाँ पे ये देखो, अगर सेंटर में रखोगे तो टूल हमारा बाउंड्री के सेंटर में चलेगा, और यहाँ पे अगर सेंटर नहीं रखोगे, लिमिट टूल परमिटेड टू बाउंड्री रखोगे, तो यहाँ पे बाउंड्री को टच करते जाएगा। ये हमारा बाउंड्री लिमिट का ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन है ब्लॉक लिमिट। ब्लॉक लिमिट कैसे काम करता है? ये टूल हमारा ब्लॉक पे चलता है। लिमिट बाउंड्री को हटा दे रहा हूँ मैं। हम ब्लॉक पे लिमिट लगा सकते हैं। आप जितने भी ब्लॉक बनाओगे, जितने एरिया में, मान लो कि अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ केवल ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये सेलेक्ट किया, ब्लॉक पे गया और कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक एक्सेप्ट किया। और मैं फिर से मॉडल एरिया क्लियरेंस में गया। अब मैंने जो ब्लॉक बनाया है, ये जो ब्लॉक बनाया है, प्रोग्राम मेरा केवल इसी के अंदर चलेगा। ये देखो, तो मैंने ब्लॉक बना के उसमें लिमिट लगा दी, और प्रोग्राम मेरा केवल, मॉडल हमारा पूरा है, आप देखो मॉडल हमारा पूरा है, ये देखो, लेकिन टूल हमारा यहाँ नहीं चल रहा, केवल ब्लॉक पे चल रहा है। तो यहाँ से हम ब्लॉक की लिमिट लगा सकते हैं। अब ब्लॉक की लिमिट में एक ऑप्शन हमारा गया है, देखो टूल हमारा बाहर चल रहा है, ब्लॉक के भी बाहर, इस तरीके। ये क्यों चल रहा है? सेम वैसा जैसे हमारा यहाँ पे ब्लॉक पे आउटसाइड रखा है। अगर ब्लॉक में सेंटर रखोगे तो हमारा जो प्रोग्राम चलेगा बिल्कुल इस तरीके से, यहाँ पे सेंटर में चलेगा। ये आउटसाइड जो चल रहा है यहाँ पे नहीं चलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, ये देखो, ये बिल्कुल ब्लॉक के सेंटर में चल रहा है। ये होती है हमारी ब्लॉक लिमिट। ठीक है, उसके बाद हमारा इसमें ऑप्शन है जेड लिमिट का। जेड लिमिट कैसे काम करता है हमारा? हम जेड की लिमिट बना लगा सकते हैं। अभी टूल देखो हमारा बिल्कुल नीचे तक जा रहा है। यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम डाल देंगे हम। मैंने डाल दिया कि जो हमारा मिनिमम जो टूल स्टार्ट हो, वो -10 एम से चलना स्टार्ट। ठीक है, जीरो से नहीं चले, जीरो से हमारा टॉप से चलेगा। मैंने कहा टॉप से चल के माइनस में जो हमारा वर्क प्लान है, ये वाला, इससे 10 एम से नहीं चलना स्टार्ट हो, और 50 एम तक चले, या 20 एम तक चले। ठीक है, ये मैं लिमिट डाल दी, और मैंने प्रोग्राम को कैलकुलेट किया। ये देखो, अब प्रोग्राम मेरा केवल 10 एम के अंदर चल रहा है। देखो, अब यहाँ पे ब्लॉक भी है, क्योंकि टूल हमारा उसी लिमिट लगा दी मैंने जेड की, तो टूल हमारा उसी के अंदर चल रहा है। आप जो भी यहाँ पे वैल्यू डालोगे जेड लिमिट से, तो टूल हमारा वहीं पे ही चलेगा। ये हमारे तीन लिमिट हो गई, बाउंड्री लिमिट, ब्लॉक लिमिट और जेड लिमिट। ठीक है, इसमें आगे चलते हैं हम। आगे हमारा मॉडल एरिया क्लियरेंस का मेन फॉर्म है। यहाँ पे आपको रखना है ऑफसेट ऑल। ऑफसेट ऑल, अगर आप रफिंग कर रहे हो, बिगनर हो, तो आपको कुछ इसमें और ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। रास्टर कैसे काम करता है, ऑफसेट मॉडल, ये आप काम करते करते समझ जाओगे। लेकिन आपको हमेशा यहाँ पे मॉडल एरिया क्लियरेंस में ऑफसेट ऑल ही रखना है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो मॉडल एरिया क्लियरेंस के पहले वाले वीडियो मैंने डाल बता दिया है, इनका यूज कैसे करते हैं। उसके बाद हमारा क्लाइम और एनी, इसमें तीनों ऑप्शन है। क्लाइम, कन्वेंशनल और एनी। ये कैसे काम करता है? जब टूल हमारा, मान लो टूल हमारा इस साइड को ही चल रहा है, और कटिंग भी हमारी इसी साइड की हो रही है, तो वहां पे हमारा एनी होता है। ये देखो, सॉरी, वहां पे हमारा कन्वेंशनल होता है। जिस जिस साइड में हमारी रैपिड मूव हो रही है, उसी साइड में हमारा अगर टूल भी जा रहा है, तो वहां पे कन्वेंशनल होता है। और क्लाइम कैसे काम करता है? उसके अपोजिट चलेगा। अगर हमारी फीड इधर को चल रही है, टूल हमारा उसके अपोजिट चलेगा, वो हमारा क्लाइम होता है। और एनी हमारा दोनों साइड चलेगा। अगर टूल हमारा इस साइड को जा रहा है, तो रैपिड भी इधर को चलेगी, टूल हमारा इधर आ रहा है तो उसके अपोजिट चल लेती है। इस पर भी मैंने वीडियो डाल दिया है, आप वहां से जाके देख लीजिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैंने समझा दिया। अब इसमें हमारी प्रोफाइल और एरिया दो ऑप्शन है। अब यहाँ पे दोनों ऑप्शन का क्या यूज है कि ये हमारी, जब प्रोफाइल कटिंग करता है किसी प्रोफाइल को, तो वहां पे आपको टूल उठा उठा के चलाना है। तो या एरिया से खुला एरिया, ये वाला एरिया, वहां पे तो सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक में कट डायरेक्शन में आप क्लाइंब रखना है, और एरिया में एनी रखना है। ठीक है, इसको क्यों रखते हैं तो आप मेरी फिर से मॉडल एरिया की मॉडल एरिया वाली वीडियो जाके देख लीजिए। टॉलरेंस कितना डालते हैं? ये हमारा टॉलरेंस है फ्रीजिंग के हिसाब से। और ये थिकनेस है। थिकनेस कौन सी हमारी है? साइड की थिकनेस।
तो मैं साइड व्यू से दिखाऊंगा आपको। ये तो ये थिकनेस जो होती है वो हमारी ये वाली, इसको बोलते हैं हम एक्सेल थिकनेस। तो साइड में जो हमें माल छोड़ना है, कितना छोड़ना है, 0.5। और हमारा रेडियल थिकनेस, ये हमारे जेट की थिकनेस है, यहाँ पे नीचे कितना माल छोड़ा, तो मैंने छोड़ दिया यहाँ पे 0.1। अब यहाँ के बाद हमारा आता है कि हम टोलरेंस कितना छोड़ें। तो हमने जो भी थिकनेस डाली है उसका हम 10% टोलरेंस छोड़ते हैं। तो 0.5 का 10% कितना हो गया, 0.05। अगर आपको नहीं पता तो क्या करोगे, सिंपल सा 0.5 उसके बाद इंटू 10 डिवाइड बाई 100। यहाँ पे ठीक है। अब एंटर किया, ऑटोमेटिक हमारी टोलरेंस यहाँ पे डल चुकी है। और स्टेप ओवर कैसे डलता है, स्टेप ओवर हमारा टूल का 60% डालता है। मान लो हमारा ये 50 का टूल है, 50 इंटू 60 डिवाइड बाई 100, ऑटोमेटिक हमारा स्टेप ओवर डल जाएगा। ये हमारा स्टेप ओवर हो गया। उसके बाद हमारे इसमें ऑप्शन आता है स्टेप डाउन का। तो स्टेप ओवर क्या है, सबसे पहली बात हमारा स्टेप ओवर क्या है, जब टूल हमारा एक कट लेने के बाद, टूल हमारा मान लो यहाँ से चलते हुए गया, अब इसने पूरा काम कंप्लीट किया, दूसरे कट में इस वाले पॉइंट तक आने के डिस्टेंस को स्टेप ओवर कहते हैं। इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट, जो हमारा टूल चल रहा है नीली पात में, ये वाला पॉइंट से ये वाला, वो कितना होगा वो मैंने यहाँ पे डाल दिया 30। अब उसके बाद हमारा इसमें ऑप्शन है स्टेप, सॉरी ये हमारा है स्टेप ओवर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में टूल चल रहा है, ये हमारा स्टेप ओवर है। स्टेप डाउन होता है हमारा डेप्थ ऑफ कट, टूल जो हमारा चलेगा इस तरह पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से नीचे आने में जो डिस्टेंस डालना है वो हमारा होता है स्टेप डाउन, कि कट हमको कितना देना है। ठीक है, ये हमारा स्टेप डाउन हो गया। तो टूल में कितना कट देते हैं उस पर मैंने एक्सेल की एक शीट डाल रखी है, आप वहां से जाकर उसको देख लीजिएगा। ये हमारा हो गया ये वाला फॉर्म। अब इसमें ऑप्शन है आप आगे ऑफसेट का। ऑफसेट कैसे काम करता है, ऑफसेट हमारा इससे मेंटेन का डायरेक्शन है। अगर आप इसको एक्टिवेट नहीं करते हो, कि ये हमारे डायरेक्शन का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। इसमें क्या होता है, इनसाइड टू आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड। मतलब कि टूल को या तो ऑटो में चला सकते हो, जो हमारे पावर मिल ऑटोमेटिक चलता है, या टूल को हम करते हैं इनसाइड से, और टूल हमारा पहले सेंटर में आएगा, यहाँ से काम करते हुए बाहर को निकलेगा। या आप आउटसाइड से इनसाइड कर सकते हो, टूल हमारा आउटसाइड से चलते हुए अंदर को जाए, मतलब टूल हमारा कटिंग करते करते अंदर की साइड को जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो, अब टूल हमारा क्या हुआ, बाहर चलना स्टार्ट कर रहा है यहाँ से। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे इन, अभी देखो टूल हमारा बाहर कटिंग करते हुए आएगा, फिर अंदर को, अंदर यहाँ कंप्लीट करेगा। लेकिन जैसे मैं इन साइड करूंगा, आप देखो टूल हमारा, टूल की डायरेक्शन बीच में आ जाएगी। ये देखो टूल हमारा अब सेंटर में आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, या आप ऑटो में भी चला सकते हैं। अगर मेंटेन का डायरेक्शन ऑन कर दोगे तो हमारा ये डिस्टेंस का ऑप्शन डिसएक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद स्पाइरल, स्पाइरल कैसे काम करता है, टूल हमारा कट लेते हुए, मान लो टूल हमने हमारा यहाँ से कटिंग स्टार्ट की इस वाले पॉइंट से, और आउटर चल रहा है इस तरीके से, चलते चलते इसने इस वाले पॉइंट तक, अब मान लो कि टूल हमारा यहाँ से चल रहा है, अब इसने कट देना स्टार्ट किया इस वाले पॉइंट से, घूम के फिर वहीं आ गया, तो यहाँ रुक के नीचे नहीं जाएगा, ऑटोमेटिक ही यहाँ चलता रहेगा और कट उसका बढ़ता रहेगा ऑटोमेटिक। अगर आप स्पेरल ऑन नहीं करोगे तो टूल हमारा एक कट लेगा, यहाँ पे रुकेगा, फिर यहाँ जितना ने आपने कट दिया है वहां तो नीचे जाएगा, फिर चलना स्टार्ट करेगा। ये यहाँ पे क्या, कहाँ से सेटिंग होती है इसकी, ऑफसेट में हमारा ऑप्शन है स्पाइरल। ठीक है। रिव्यू कप्स क्या होता है, जब टूल हमारा स्टेप ओवर लेता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो बीच में कुछ मटेरियल रह जाता है, उसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे रिमूव कप्स को ऑन करते हैं। मशीन स्मॉलेस्ट, फर्स्ट जो मशीन का हमारा स्मॉलेस्ट पॉइंट होगा जहाँ पे टूल हमारा नहीं जा सकता, वो उसको इग्नोर करेगा। कोई ऐसी प्रोफाइल जो छोटे डायमीटर का होल है, आप बड़ा टूल चला रहे हो
तो कुछ हद तक टूल्स के अंदर जा सकता है, तो उसको इग्नोर करने के लिए हम मशीन स्मॉलेस्ट फर्स्ट को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन हो गए। क्लाइंब और एनी हमारा ये बाहर का ही ऑप्शन जो मैंने यहाँ पे बताया था, वो इस वाले कट डिस्टेंस में भी एक्टिवेट है। अब हमारा इसमें ऑप्शन है स्टेप कटिंग। तो स्टेप कटिंग कैसे काम करता है कि जैसे कि ये प्रोफाइल है, मैं आपको दिखाऊं जूम करके, ऐसी प्रोफाइल, ये देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे जब टूल चलेगा, मान लो आपने एक 0.5 कर दिया तो टूल यहाँ चलेगा, फिर उसके बाद 0.5। तो टेपर में चलता है तो यहाँ पे ज़्यादा स्टेप्स नजर आते हैं। तो आप बोल लो चलाओगे तो बोल लो जल्दी भी होता है। तो ऐसी पोजीशन में प्रोग्राम को और ज़्यादा कम डिस्टेंस में चलाने के लिए, कम स्टेप ओवर पे चलाने के लिए हमें यहाँ पे एक स्टेप कटिंग का ऑप्शन दिया है। स्टेप कटिंग कैसे काम करता है कि आपने जो स्टेप डाउन दिया है, आपने जो स्टेप डाउन दिया है, इसके बीच में अगर आपको, अभी देखो यहाँ पे चल रहा है बीच में, इसके बीच में आप स्टेप डाउन, कम स्टेप डाउन देके भी प्रोग्राम को चला सकते हैं। वो हमारा स्टेप कटिंग में काम करता है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप प्रोग्राम चलाओगे तो क्या होगा कि यहाँ पे स्टेप स्टेप से मार देगा। सिमुलेशन में आपको दिखाऊं मैं शायद दूर से। ये देखो, ये हमारा जो स्टेप आ रहा है, ये टूल हमारा यहाँ पे चला है, तो ये जो स्टेप है, ये इस पॉइंट को निकालने के लिए हमारा स्टेप कटिंग ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इसका यूज कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसकी सेटिंग में जाएंगे हम। सेटिंग में जाने का हमारा स्टेप कटिंग ऑप्शन है, स्टेप कटिंग को यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे। अब स्टेप कटिंग हमारा क्या है, जो हमने एक एम का कट दिया है स्टेप डाउन, ये जो दिया है 1 एम का, उसके बीच में हमें कितने कट चलाने हैं, कितने कट। अब मान लो कि हमें 5 एम का दिया है, मैंने बोला कि मुझे 0.2 के कट चलाने हैं। ठीक है, 0.2 के कट चलाने हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे भी 2 लाइनें चल रही है। अब जैसे मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा, थोड़ा सा कट बढ़ा देता हूँ वरना टाइम लग जाएगा। यहाँ पे 1 एम का कट डाल दे रहा हूँ। ठीक है, हमारा जो फाइनल स्टेप डाउन है 5 एम का है, और इसके पीछे मैंने स्टेप कटिंग में 1 1 एम का कट दिया दिया, कैलकुलेट किया मैंने। तो ये देखो यहाँ पे 5 एम का जो हमारा कट है, आप देखो यहाँ पे 3 लाइनें बन गई। यहाँ से एक से ये 2 लाइनें, हमारा बीच में 2 बार चल रहे हैं। लेकिन जहाँ पे हमारे सीधी लाइन है वहां पे नहीं चलेगा ये केवल उस वाले पॉइंट पे चलेगा जहाँ पे एंगल होगा। देखो, मैं अगर आपको दिखाऊं, देखो जहाँ पे तो सीधी लाइन है वहां पे हमारा जो मैंने 5 एम का स्टेप डाउन डाला है वो चल रहा है, तो वो हमारा डायरेक्ट नीचे 5 एम पे आ रहा है दूसरे। लेकिन जहाँ पे हमारा कर्व प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारा मेन कट है, और इसके नीचे हमें जो पॉइंट वो सॉरी 1 एम का कर दिया है, 1 2 3 4, वो प्रोग्राम चल रहा है। कौन सा है, मैं सेटिंग में आपको एक बार समझाता हूँ। तो हमने 5 एम कट डाला है, वो तो ये है जो कि ये डाला है फाइनल स्टेप डाउन। लेकिन इसके बीच में जो हमारा स्टेप कटिंग डाला है मैंने 1 एम का, वो हमारे ये चारों चल रहे हैं। तो यहाँ से हम स्टेप कटिंग में डाल के कुछ कोई ऐसी कोई प्रोफाइल है जहाँ पे एंगल में, वहां से हम चला सकते हैं। अगर आप बोल रहे हो कि यहाँ पे तो माल बहुत कम है, इसकी फीड अलग से चलाएं, क्योंकि यहाँ तो हमारी फीड मैंने डाल दी जो, लेकिन जो हमारा ये वाला है कटिंग एरिया, नॉन कटिंग एरिया, उसकी फीड रेट आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं। हमारी जो मेन फीड चल रही है वो कितनी चल रही है, 1500। तो उसका 150%, 200% आप जितना बढ़ाना चाहते हो वो इस ये वाली फीड में डाल सकते हो। मतलब एक प्रोग्राम में दो अलग अलग फीड डाल सकते हो। जो मेन फीड होगी वो तो इस वाले कट पे चलेगी। आप तेजी से चलाना चाहते हो तो जो हमारा बीच में चल रहा है वहाँ पे उसका 200%, 500% आप जो भी डालोगे ऑटोमेटिक ही वो हमारा ले लेगा। ये देखो, इस यहाँ पे हम कांस्टेंट वैल्यू उसकी सर फीड भी डाल सकते हैं।
उसके बाद हमारे इसमें ऑप्शन है वॉल फिनिशिंग। वॉल फिनिशिंग कैसे काम करता है, दीवार पे, कोई दीवार पे हमारा फिनिश कर रहे हो, जैसे कि इस साइड व्यू से दिखाऊं मैं आपको, कोई पॉकेट है अगर हम फिनिश कर रहे हैं तो लास्ट कट में, अभी जब हमने ज्यादा एक कट दिया है तो फिनिशिंग नहीं आएगी वहाँ। तो फाइनल कट निकालने के लिए हमें यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया गया है कि आप उसको कट को दे सकते हो दीवार पे, यहाँ पे, जैसे कि ये प्रोफाइल है दीवार पे, यहाँ पे फाइनल कट दे सकते हो, आपकी जो भी कट चल रहा है उसमें वहाँ पे लास्ट में जो चले वो 0.5 का कट चले। अभी तो हमारा जो चल रहा है 5-5 का चल रहा है, लेकिन जो हमारा लास्ट वाला कट हो वॉल पे वो 0.5 का चले, ताकि अच्छी फिनिशिंग का है। अब उसको पूरे पे चलाना है या केवल लास्ट पास में चलाना है, अगर पूरी पॉकेट में चलाना है तो आप इसको यहाँ पे टिक नहीं लगाओगे और बोलोगे अगर केवल एक ही बार चलाना है तो यहाँ पे लास्ट पास ओनली कर दोगे, तो काम केवल हमारा एक ही कट पे चलेगा, यहाँ पे एक कट में। इसको अगर मैं आपको समझाऊं, मान लो कोई पॉकेट है आप, ठीक है, ये आपका राउंड पीस ही मान लो होल है, इसमें टूल हमारा जो आप कर दोगे वो तो चलता रहेगा, लेकिन एक फाइनल कट भी चलेगा उसमें, अगर आप यहाँ से फाइनल कट 0.05 थिकनेस छोड़ के चलेगा। लेकिन आप बोलोगे नहीं को लास्ट कट्स में जो हमारा जो चले फिनिश करने वाला तो वो लास्ट में चलेगा एकदम होल के नीचे जाके, ये हमारा वॉल फिनिशिंग होता है। उसके बाद हमारे इसमें ऑप्शन है अनसेफ सेगमेंट रिकवर। ये कैसे काम करता है कि कोई छोटे होल, मान लो कि ये कितने का होल है हमारा, एक बार चेक करते हैं। हमारा 48 का होल है, अगर इसमें आप मान लो 32 का टूल चलाओगे तो टूल तो इसके अंदर चल जाएगा, लेकिन सही तरीके से नहीं चलेगा उसमें इंसर्ट इसके यहाँ पे, क्योंकि 48 का तो होल है हमारा, 32 का टूल है, इसमें डायरेक्ट बहुत तेज से घूमते हुए जाएगा। तो ऐसी कोई सिचुएशन में, कोई पॉकेट है आपकी छोटी सी और कोई 20 की पॉकेट है, वहां पे 18 का टूल चला रहे हो तो टूल तो एंट्री कर देगा लेकिन वो सही चलता नहीं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि यहाँ पे अनसेफ के ऑप्शन में जो आप टूल ले हो उसकी इंसर्ट को हम प्लस कर लेते हैं। मान लो कि इसमें हम 6 का आर्ट लगाई हमने इंसर्ट की, तो 6 + 6 कर लेंगे, और माइनस में हमारा टूल कितने का है, 50 का है, और इसको उसी टूल के डायमीटर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो वैल्यू आ गई यहाँ पे इसको हम डाल देंगे, इंसर्ट को प्लस करके टूल का हाफ डिवाइड करके उस टूल को माइनस करना है, इस तरीके से यहाँ पे हम वैल्यू डाल देंगे। तो कोई ऐसा एरिया जहाँ पे हमारा टूल आराम से नहीं घूम सकता, मान लो कि इस वाले टूल में सही से नहीं चलना होगा तो टूल हमारा वहीं पे जाएगा जहाँ वो उस एरिया में चल सकता है, जो कि टूल हमारा अच्छे से काट सकता है, ठीक है। उसके बाद फ्लैट फ्लैट मशीनिंग है। फ्लैट मशीनिंग पे हमारा दो ऑप्शन है, एक तो ऑफ कर सकते हो फ्लैट मशीनिंग की, इसमें हमारा केवल यहीं पे आपने जो कर दिया है वो चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको एरिया में रखना चाहो, लेवल में, लेवल रखो तो क्या होगा कि टूल हमारा बराबर हर प्रोफाइल पे काटते हुए जाए, इस वाले पे एक कट इस पॉकेट में चलेगा, अगर यहाँ पे है तो नीचे बराबर उस पॉकेट में भी उतना ही कट चलते हुए जाएगा। लेकिन आप इसको एरिया रख दोगे, एरिया रखने से क्या होगा कि टूल हमारा चलेगा पूरी प्रोफाइल में काटते हुए चला जाएगा। मान लो कि यहाँ कोई पॉकेट है, अब टूल हमारा इस पॉकेट पे आ गया तो उस पॉकेट को कंप्लीट करने के बाद उठेगा, लेकिन आपने अगर यहाँ पे लेवल कर दिया और एक पॉकेट इधर भी है तो टूल हमारा एक कट इस पॉकेट में लेगा और दूसरा कट दूसरी पॉकेट में लेगा, अगर आप लेवल करते हो। तो टूल आया, पहले एक कट इस पॉकेट में लिया, फिर वो उसी डिस्टेंस पे दूसरी पॉकेट में जाएगा, वो उतने ही जेड लिमिट में जाएगा, अगर आपने लेवल लिया है। एरिया रखोगे तो वो पॉकेट को कंप्लीट करेगा, फिर दूसरी वाली पॉकेट में जाके उसे कंप्लीट करेगा। उसके बाद हाई स्पीड का ऑप्शन है। हाई स्पीड पे क्या करता है कि कोई, मान लो कि ये वाला जो एरिया है यहाँ, जैसे कि ये स्टेप में प्रोफाइल हमारी कटी हुई है, अब टूल यहाँ पे आएगा तो घूम के जाएगा, तो किस तरीके से घूमता है वो, बिल्कुल ऐसे आएगा टूल यहाँ से और झटके मारेगा सीधा यहाँ एंट्री करेगा, क्योंकि यहाँ पे टूल एंट्री करने की जगह हल्का टूल आवाज करता है इस। अब जैसे स्क्वायर कोई पॉकेट है, स्क्वायर पॉकेट में क्या होगा, टूल हमारा जाएगा स्क्वायर में तो बिल्कुल स्क्वायर टूल हमारा घूमता है, तो वहां पे कॉर्नर उसके बहुत ही ज्यादा आवाज करते हैं।
अगर आपको चाहिए कि टूल हमारे जहाँ पे रेडियस कोने जो शार्प एरिया है वहाँ पे राउंड में घूम के जाए, वो भले ही मॉडल में हमारे शार्प कॉर्नर है लेकिन हमको राउंड में टूल को घुमाना है। तो यहाँ पे हाई स्पीड में आप यहाँ से उसको जो भी रेडियस डाल दोगे 0.2 0.5, उतना टूल हमारा उतने एंगल में रेडियस में घूम के जाएगा, तो टूल हमारा सेफ रहता है। और उसको स्मूथ चलाने के लिए यहाँ पे हम डाल देते हैं कि टूल, फिर देखो यहाँ पे टूल हमारा इस तरीके से घूम रहा है, ये देखो कर्सर में घूम रहा है, यहाँ पे कई बार घूम रहा है टूल। आप यहाँ पे देखोगे टूल कितनी बार घूम रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको स्ट्राइट कर दूंगा और कैलकुलेट करूंगा तो ये प्रोफाइल बिल्कुल सीधी हो जाएगी, टूल हमारा ज़्यादा घूमेगा नहीं यहाँ। ये देखो अब ये प्रोफाइल यहाँ पे कैसे सीधी हो गई है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे स्ट्राइट लिया तो कैसे घूम रहा था, टूल कई बार घूम रही है ऐसे। स्ट्राइट हो गए तो बिल्कुल सीधा चलता है। इस तरीके से आप यहाँ स्ट्राइट और स्मूथिंग का हमारा यूज होता है। ठीक है। और ये हमारा रिकॉलिंग स्मूथिंग क्या है कि जो टूल हमारा इन साइड में घूम रहा है, ये वाले, ये जो घूम रहा है इसको और स्मूथ घूमने के लिए जितना आप परसेंट डालोगे टूल हमारा और बढ़िया से घूमते हुए जाएगा। उसके बाद इसमें आपको कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी है, आपको केवल रैपिड मूव में आना है। रैपिड मूव में जैसा कि मैंने आपको बताया था, वर्क प्लान को चूज करना है, टूल को कहाँ पे ला के रोकना है सेफ पॉइंट पे, और कहाँ से कटिंग करना, प्लंजिंग में स्टार्ट हो, प्लंजिंग स्पीड, और आप यहाँ पे फीड में जो डालते हैं वहाँ। ठीक है। उसके बाद लिंक में आपको रखना है फर्स्ट चॉइस में स्किम, सेकंड में स्किम, थर्ड में इंक्रीमेंटल, और आपको यहाँ पे फीड डाल देना है। ठीक है। ये हमारा मॉडल एरिया क्लियरेंस रफिंग का प्रोग्राम है, इस तरीके से चलता है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा रेस्ट मॉडल एरिया रेस्ट प्लान के बारे में। मेरी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए।